यादव पेशर दिनेश यादव 51 रुपये का दान भगवान से होनहार बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कहानी की तरफ। राजा ने रानी को पूछा कि हे प्रिय क्यों रोती है, बोल भोजन घट गया तुमको, कपड़ा का कमी हो गया या किसी प्रजा ने तुमको गाली दिया, बोल मेरे रहते हुए कौन तुमको गाली दिया है, क्यों रोती है तुम। आवाज साफ नहीं बुझाई चाहिए कि उसको झनमन कम करिए, आवाज थोड़ा कम रखिए, मीठा रखिए। इन्हें तो एक जगह गवैया गावे बुढ़िया छाती में मुक्का मारे, गवैया के मन भरे के भजन बेजोर लग रहे बुढ़िया, गवैया और पकड़ के देव सांझ को भजन खत्म भेले तो गवैया गेले बूढ़ी मालिका माँ जी भजन बढ़िया लगलो, कल के एको रती नहीं लगलो, अकल के छाती में जब मुक्का मारे रहो बुरी कल के हो गवैया जना तो मुरी हिला हिला के भजन गावे रहो रात होने हमारे बकरी मुरी हिला हिला के मार गेला है। हमें सोच रही हमरा बकरी वाला बीमारी तो नहीं गवैया पकड़ ले नहीं, इसलिए निवेदन करेगी कि आवाज थोड़ा मीठा कर दीजिए ताकि मेरे श्रोता भगवान को सुनने में दिक्कत ना हो। अगर श्रोता भगवान मेरी बात को नहीं सुन सके ढंग से फिर हमारा गाना बेकार हो जाए। आया जाए चर्चा कर रहा था मैं रानी से राजा पूछा, रानी ने अपने पति को बगल में बैठा ली। राजा कहा कोई गाली दिया, रानी कहा नहीं। का भोजन घट गया, कहा नहीं पति दे। का कपड़ा घट गया, कहा नहीं। का तो रोती क्यों हो। रानी कहती है कि पिया हो कि स्वामी हो, एक गो बेटा के बिना हमारा बंधनिया कही पिया हो, एक गो बेटा के बिना बंधनिया कही पिया हो, एक गो बेटा के बिना हमारा बंधनिया कही पिया हो, एक गो बेटा के बिना बंधनिया लोग बंधनिया कहे चाहिए हमारा दैया कहे चाहिए, लोग बंधनिया कहे चाहिए हमारा दैया कहे चाहिए, लोग बंधनिया कहे चाहिए हमारा दैया कहे चाहिए, लोग बंधनिया कहे चाहिए हमारा दैया कहे चाहिए। पिया हो स्वामी हो, एक गो बेटा के बिना लोग बंधनिया कहे पिया हो, एक गो बेटा के बिना लोग बंधनिया राजा रानी में अपार प्रेम है। माता जी ध्यान दी, रानी ने राजा के हाथ को पकड़कर बगल में बैठा ली और रोकर कही है पतिदेव कि पिया हो
एक गो बेटा के बिना हमरा बंजनिया कही चाहिए, हमरा बंजनिया कही चाहिए, लगवा डैनिया कही चाहिए। पिया हो एक गो बेटा के बिना हमरा बंजनिया कही। राजा अपने पत्नी को खींच करके छाती से लगा लिया। कहा कि नहीं रोना नहीं, तू मेरी पत्नी है। दुनिया का लोग तुमको ताना मारता है कि तू बांझिन है, डाइन है, लेकिन नहीं बताओ कि आज तक तुम्हारा पति कोई वो नहीं दिया है। तू मेरी लक्ष्मी है, तू मेरी इज्जत है, तू मेरी शान है। हमको बेटा बेटी नहीं है तो क्या हुआ, हम जब मर जाएंगे न रानी तो अपने पति के अर्थी को कंधा पर उठाकर अंतिम संस्कार कर देना। यदि पहले तू मर जाएगी तो डोली सजाकर उस डोली में बैठा कर मैं तुझे अपना अंतिम संस्कार कर दूंगा, इस हाथ से याद दे दूंगा तुझे। रोना नहीं तू। रानी जी कही पतिदेव, शास्त्र में लिखा है कि निर्वंश आदमी के हाथ से पानी पीना भी पाप है। बड़ा दर्द अरे बुआ रे, सब हैजा पोती है जे चले। वो खाली के जो हल्ला नहीं सरकार है पर बेंड लगाए रहे तो यो बढ़िया रहे। अच्छा देखिए कंचन कुमारी है, दादा की विदाई में पोती की तरफ से दान है। आहा हा हमरो और दादा रहे तथा के मन होते जाइए बटुआ पकड़िए दादा दवा के जो बाप कमाए नहीं। देखिए दादा बेटा से भी बढ़कर पोता और पोती को मानते हैं, लेकिन आज पोती के तरफ से दादा की अंतिम विदाई में दान है। भगवान ने सुमति दे होनहार बनावे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आया जाए राजा पत्नी को चुप किया। राजा कहा प्रिय हमारे पुत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, मरेंगे तो नरक जाएंगे। रानी जी कहा पतिदेव सुना हो कि भक्ति के बस में भगवान हैं, मेरे चलते आपने पुत्र हैं, आप हमको आज्ञा दीजिए पतिदेव। हम कल सुबह गेरुआ वस्त्र धारण करके चली जाऊंगी जंगल, और जंगल में जाकर भगवान विष्णु का तपस्या करूंगी। भगवान अगर प्रकट हो जाएंगे ना, भगवान से आंचल निकाल कर एक संतान मांग लूंगी आपके लिए। देखिए राजा कहा पगली तू राजा की पत्नी है, मेरी इज्जत है, हम तुमको अकेले जाने देंगे? हे रानी अरुंधति, अगर तू जाएगी तपस्या करने थी मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। चल आज दोनों पति पत्नी जंगल जाकर के भगवान का तपस्या करेंगे और भगवान से कहेंगे भगवान इस पापी को संतान दे दो। दोनों पति पत्नी राजा मामधाता रानी अरुंधति तैयार हुई, ध्यान देंगे। एक संतान के लिए माता पिता क्या नहीं करते। आज मंत्री को बुला करके राजा मामधाता कहा मंत्री, कहा जी मालिक, कहा मैं तपस्या करने जा रहा हूं, अब तो ये राज की प्रजा का सेवा करना, किसी को कोई तरह का दिक्कत होने नहीं देना। यदि दरवाजे पर कोई साधु महात्मा आ जाए खाली जाने नहीं देना। मंत्री के कंधे पर भार रख करके दोनों पति पत्नी राजा मामधाता चले हैं जंगल में तपस्या करने। ध्यान देंगे, दोनों गाते हुए जा रहे हैं। राजा आवाज लगाते जा रहे हैं कि ये महला अटारी
आह जय हो। आये मोटर गाड़ी सब बेकार हो जैता। एक मैया की ओर से दान है। मैया की चनारवीर में कोटि कोटि प्रणाम। राजा गाते जा रहा है कि ये महला अटारी, ये मोटर गाड़ी सब बेकार हो जैता। की बतैया तोरा भैया हो कुछ काम ना देता। की बतैया तोरा भैया हो जब काम ना देता। की बतैया तोरा भैया हो सब बेकार हो जैता। की बतैया तोरा भैया हो कुछ काम ना। ये महला अटारी ये मोटर गाड़ी, ये महला अटारी ये मोटर गाड़ी, महला अटारी ये मोटर गाड़ी, ये महला अटारी ये मोटर गाड़ी। सब बेकार हो जैता कुछ काम ना देता। की बतैया तोरा भैया हो सब बेकार हो जैता। की बतैया तोरा भैया हो कुछ काम ना देता। की बतैया तोरा भैया हो कुछ काम ना देता। लाखी 84 भरम भरम के मानव जीवन पहिला हो बाबू, मानव जीवन पहिला हो। मानव जीवन पहिला हो बाबू, मानव जीवन पहिला। 84 लाख जोनी में भटकने के बाद ये शरीर मिला है। अंग्रेजी के विद्वानों ने लिखा कि लास्ट एंड बेस्ट ग्रेटर ऑफ गॉड इज मैन। प्रकृति के रचना में बाबूजी सबसे लास्ट और सुंदर रचना मनुष्य का है। इसलिए मनुष्य के शरीर और जीवन को बचा कर रखना क्या चाहिए। लाखी 84 भरम भरम के मानव जीवन पहिला हो बाबू, मानव जीवन पहिला हो। जीवन पहिला हो बाबू, मानव जीवन पहिला हो। माया मोह के चक्कर में पड़ के व्यर्थ जीवन गमैला हो बाबू, व्यर्थ जीवन गमैला हो। माया मोह के चक्कर में पड़ के व्यर्थ जीवन पहिला हो बाबू, मानव जीवन पहिला हो। ये महला अटारी ये मोटर गाड़ी, ये महला अटारी ये मोटर गाड़ी, ये महला अटारी ये मोटर गाड़ी, ये महला अटारी ये मोटर गाड़ी। सब बेकार हो जैता। आज रामविलास बाबू के पिताजी का सब बेकार हो गया, हमारा आपका भी होगा। हमरो टिकट कटता है,
बेटा छे बजेते तो बजेते नहीं तो धारल रह जैते बजो वाला जैते गवैया जैते तो सुनवैयो से एक दिन बोलिए शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति को यहाँ से जाना पड़ेगा कि बतैया तोरा पिया कुछ कि बतैया तोर बाबू कुछ पावे नहीं बतैया तोरा पिया कुछ बतैया तोर बाबू कुछ पावे नहीं। और ये हमारे रामविलास बाबू की तरफ से कि बतैया तोरा भैया हो कुछ साथ नहीं जैतो जय हो। हेलो और रामविलास बाबू की तरफ से बड़ा सुंदर 101 रुपये का दान अपने पिता की विदाई में भगवान ने सुख और शांति का दान देता नहीं टोपी वाला ध्यान देगी मां बहन ध्यान देगी। जंगल में राजा मानधाता और रानी अरुंधति दोनों पति पत्नी की नाम माई जी बेटा का है। अच्छा मिथिलेश बाबू की माई के ओर से 11 रुपये दान में सेवा। अच्छा एक बहन जी की तरफ से 100 रुपये का गुप्त दान। भगवान ने सुख और शांति का दान दे। जय हो। आया जाए दोनों पति पत्नी केला के पत्ता पर भगवान विष्णु का तपस्या करने लगा। की नाम बेटा कमाई जी? देखिए अमरजीत विपिन राजीव की माता जी की ओर से बड़ा सुंदर 31 रुपये का दान। अच्छा उदय बाबू की माई की ओर से 25 रुपये दान। कत्या कर्जा लो अनिल बाबू की माता जी के तरफ से सब कर्जे साल चुकवा पड़ता है। लयगरी गवैया को मोन लगे छे हो बाबू लेकिन एक दिन सदवे भी पड़ता है। बाबा रखियो साहेब जय हो। ये हमारे साहेब हैं तो किनके गले में भी है लाइसेंस हमरो छे। क्या बात। दोनों बापू ते के घाट के चला छे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आया जाए इस दान को स्वीकार करते हुए। एक बरस को कौन पूछता है बाबूजी? राजा मानधाता दोनों पति पत्नी 12 बरस तक अखंड तपस्या किया भगवान विष्णु का एक संतान के लिए। 12 बरस पूरा होने के बाद भी नहीं आए भगवान। 12 बरस पूरा हो गया भगवान नहीं आए। संजोग से राजा का ध्यान टूट राजा का आंख खुला तो राजा देखा 12 वर्ष जो बीत चुका है रानी के माथा पर घास फूस जंगल जन्म गया। ब्लाउज फंस गई है, साया फट गया है, साड़ी फट गई है। रानी के आंख से आंसू निकल रही है बाबूजी। यंग प्रतंग दिखाई दे रही है। रानी के आंख से आंसू जमीन पर गिर रहा है। रानी यही आवाज लगाती विधाता एक बेटा दे दे मालिक, इस पापनी को एक संतान दे राजा जो ठिकाना। राजा सुसाना जिस पत्नी को मैं लाख लाख रुपया का साड़ी पहनाता था, जिस पत्नी के आगे पीछे मैं सैकड़ों नौकर नौकरानी रखता था, आज एक संतान के लिए ये दशा है। भगवान मैं इसके मांग में सिंदूर देने के समय में प्रतिज्ञा किया था जब तक दूंगा तुम्हारे लिए कपड़ा दूंगा, तुमको भोजन दूंगा, तुमको बढ़िया से रखूंगा। पत्नी की दुख को देखा नहीं गया राजा को। राजा खड़ा हो गया। बारी राजा विचार करेंगे कि अपनी पत्नी को कितना मानता था। हिलाया रानी
हे रानी आँख खोल, चल, हमको बेटा नहीं चाहिए रानी, मेरे भाग में संतान नहीं है। ए पत्थर का हृदय है भगवान का, ये पत्थर पिघलने वाले नहीं है। 12 बरस हो गया हम दोनों पति पत्नी का, 12 बरस से प्रजा का सेवा छूट गया, समाज का सेवा छूट गया। रानी को जगाया, कहा कि चल, लेकिन रानी कहीं पति दे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। रानी को विश्वास है, क्योंकि औरत के अंदर सहन शक्ति ज्यादा होती है। नहीं जी, कते औरत देखबे होशियार रहे छै, आ दुल्हा जो गोसाई गेल कहलक आइ तोर गोर तोड़ देबो, तो देख लेलखिन कि हमर मालिक घर वाला गोसाई गेले, तो जे औरत होशियार रहे छै ओ कहलक मारियो के न, अगर अपने के मन छै तो मारू, आ फिर दवाइयो बीरो अपने ही के न करबे होते। देखियो होशियार औरत के लक्षण, दवाई अपने ही सुइया देवे, डॉक्टर के बोलेबे, दुल्हा के गुस्सा ठंडा गेल धोखी ने, आ हमरा ढोलकिया के कनिए नग रहते कहते बाप के बेटा छै तो मार के टेब, बात बढ़ते कि नहीं बढ़ते? बढ़ जाए। ध्यान दीजिए माँ बहन, मेरी बात को ध्यान में उतारो। अगर पति कहीं गुस्सा गाए, आवेश में आ जाए, तो तुम्हारा धर्म है तुम नॉर्मल हो जाओ, झंझट खत्म, क्योंकि उन्हीं के नाम से तुम्हारे माथा में सिंदूर है, बीचों बीच सिंदूर रहता है। औरत के एक बगल रहे छे नहरा के प्रतिष्ठा, ध्यान देवे, आ एक तरफ ससुराल के प्रतिष्ठा रहे छे बाबूजी, बीच में पति छे। औरत के जितना प्रेम छे नहरा से उतने ससुराल से, ने बीच में लकीर छे, ने बेचारी पति के भी बचबे चाहे छे सास ससुर के। आइ काल कते औरत छे बढ़ियो केस के, वो कौन काट चल रहे है, एगो नहीं का हैप्पी हिप्पी हिप्पी कटने देखिए आइ काल का औरत देखबे गुजरतिया बना जी, पहले भैंस टेबे जाके देखे फलना तने गुजरत टेब के लिए जेकर सिंह 3 पेच होतौ जी, वह कि नहीं। अब तो भैंस उठिए गेले, सब मुर्रा नसल लाग गेले, अब औरते रे गुजरतिया मिलै छै। एने ने हमरा हो बाबू यहू का नाम लेबे त गर्दनिया कमै लेंगे ना छड़वावे। देखिए कहा गया है, हो लगवा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनलवा। निर्गुण है बाबूजी, कि लगवा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनलवा। जय हो। ई देहिया ई देहिया ई देहिया आ 4 दिन के खातिर मेहमान बनलवा। ई देहिया 4 दिन के खातिर मेहमान बनलवा। देहिया 4 दिन के खातिर मेहमान बनलवा। देहिया 4 दिन के खातिर मेहमान बनलवा। ओ लगवा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनलवा, वो बेईमान बनलवा। देहिया 4 दिन के खातिर मेहमान बनलवा। देहिया 4 दिन के खातिर मेहमान बनलवा। देहिया 4 दिन के खातिर मेहमान बनलवा।
इसी निर्गुण के करीब पर आप लोग ध्यान देंगे शब्द पर। करा केतनो कमाई संग में कौड़ी नहीं जाए, करा केतनो कमाई संग में कौड़ी नहीं जाए, करा केतनो कमाई संग में कौड़ी नहीं जाए, करा केतनो कमाई संग में कौड़ी नहीं जाए। खूब कमा कर जमा करिए बाबूजी, लेकिन कुछ साथ में जाता है ना। मरला के बाद लोग कहते राम नाम सत है, सबको यही गत है। एको बार नहीं कहते कि 50,000 का महीना सत है, कहता है। इसीलिए निर्गुण बाबा कबीर का ये है, करा केतनो कमाई संग में कौड़ी नहीं जाए, करा केतनो कमाई संग में कौड़ी नहीं जाए, तोरा महला अटारी एक दिन यही रह जाए, तोरा महला अटारी एक दिन यही रह जाए, तोरा जाए काफिर बांस के विमान बनल बा, वो विमान बनल बा। देहिया 4 दिन के खातिर मेहमान बनल बा, 4 दिन के खातिर मेहमान बनल बा, 4 दिन के खातिर मेहमान बनल बा। एक दान है आप हैं। पिता के कर्ज को जिस दिन समझ जाओगे, बाबा बड़ा सुंदर लिखे हैं। पिता के कर्ज को जिस दिन समझ जाओगे, चुप चुप के सारों के आंसू बहाओगे। बचपन में बचा पा रहा, बचपन में बचा पा रहा था पिता, तब भी माँ पिता के बाद मानो तो दुनिया के ठोकरें से बच जाओगे। वाह वाह वाह, क्या कहना है। रुपेश कुमार पेसर दिनेश यादव, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश बाबू को, बड़ा सुंदर लिखे हैं। भगवान के विचार को बुलंद रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाए। रानी ने राजा को बैठाया, कहा पतिदेव भगवान को आना पड़ेगा। फिर दोनों पति पत्नी तपस्या किया 12 बरस, 12 दूना 24। अब 24 बरस जब तपस्या किया, आकाश हिला पताल हिला, शिव शंकर का कैलाश हिला। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में तूफान उठ गया, पृथ्वी हिलने लगी तपस्या के प्रभाव से। मैया लक्ष्मी कहा पतिदेव जल्दी जाइए, मृत लोक में करा जाए करानी, एक संतान के लिए 24 वर्ष से आपका तपस्या कर रहा है। भगवान आंख खोले, कहा लक्ष्मी मुझे जगाने में बड़ा विलंब कर दिया। दुनिया का सबसे पहला माता पिता है जो संतान के लिए इतना घोर तपस्या किया। भगवान नंगे पांव पहुंच गए वहां। भगवान प्रकट हो जाते हैं और सबसे पहले राजा को कहा, राजा अरे पहचान कि पहचान भगत पहचान रे, तेरे सामने खड़ा है भगवान, तेरे सामने खड़ा है भगवान, तेरे सामने खड़ा है भगवान, तेरे सामने खड़ा है भगवान। भगवान चतुर्भुज रूप में कहा, राजा आंख खोल, देख तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। राजा आंख बंद है, सोचा कि 24 वर्ष में पहली बार कोई आवाज लगाया, लगता है भगवान है। आंख खोलकर देखा तो भगवान को पाया, चरण में राजा गिर गया, रोने लगा। राजा कहा, प्रभु इतने विलंब कर दिए आने में। भगवान विष्णु कहा, राजा मांग राजा मांग रे, जीवन में तुझे क्या चाहिए। का मांग राजा,
इतिहास का पहला पिता एक संतान के लिए 24 वर्ष मेरा तपस्या किया माऊं। राजा कहा भगवान हम आपसे क्या मांगेंगे? वो देखिए मेरी पत्नी है। हे मालिक हम कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन मेरी पत्नी आपसे जो कुछ मांग लेगी न प्रभु, ये दुखियारी के मांग को पूरा कर दीजिएगा। इसी लक्ष्मी की खुशी में मेरा खुशी है। भगवान कहा तो पत्नी को जगाओ। राजा पलट कर रानी के पास, रानी ए प्यारी देखना कौन आया है? भगवान आए हैं, आंख खोल। रानी आंख खोलती है। रानी जी देखी भगवान, प्रणाम करती है और कहा प्रभु सचमुच में आप दयालु हैं। इस पापनी पर इतना जल्दी कृपा करके दर्शन देने आ गए, इतना जल्दी आ गए। जैसे रानी कही इतना जल्दी आ गए, भगवान विष्णु रोना शुरू कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सोचे कि बाहरी रानी 24 वर्ष के बाद आया हूं, फिर भी ये बोलती इतनी जल्दी आ गई। विशाल हृदय तुम्हारा है, कहा मांग मांग रानी तुझे क्या चाहिए? राजा इशारा कर लगे बेटे मांगी हो, ध्यान देवे। रानी आंचल निकालती है, कहा प्रभु प्रभु जी प्रभु जी दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। प्रभु जी प्रभु जी दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। प्रभु जी दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। प्रभु जी प्रभु जी दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। ऐसे करके आंचल निकाल। कहा भगवान मालिक ये अभागिन को बेटा दे दे, मालिक एक संतान दे दे, बुढ़ापे का लाठी दे दे। मेरे पति को लोग निपुत्रा कहता है, मालिक हमें बाजिन कहता है, बेटा दे दे भगवान। बेटा का नाम सुनते भगवान विष्णु 4 कदम पीछे हट गए। भगवान जो पीछे हट गए, राजा रानी को आश्चर्य लग रहा है। भगवान विष्णु कहा राजा रानी अरे 7 जन्म तक ब्रह्मा ने पुत्र लिखा इसे लिखा का, एक जन्म को कौन पूछता है? तुम्हारी पत्नी रानी अरुंधति को 7 जन्म तक ब्रह्मा ने बेटा नहीं लिखा है। अब तो रानी कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिरकर रोने लगी, मस्तक को जमीन पर रगड़ने लगी। पतिदेव पतिदेव 7 जन्म तक मुझे बेटा नहीं होगा मालिक, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। रानी गिर जाती है, राजा बेचारा रानी को उठा रहा है। राजा कहा पगली अगर तू आत्महत्या करेगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पति भी आत्महत्या करेगा, हम दोनों एक साथ मरेंगे। भगवान सोचा जुल्म हो जाए, नहीं ये 24 वर्ष तपस्या भी किया, अब ब्रह्मास के भाग में बेटा लिखा भी नहीं है। भगवान सोचे एक काम करते हैं, ये राजा को एगो बेटी दे देते हैं। अब बेटी में भी ऐसी बेटी राजा को दे देंगे, उस बेटी को दुनिया में कोई जोड़ा नहीं लगाएगा। बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कहा राजा मानधाता, कहा जी कहा रे तुम्हारे भाग में ब्रह्मा ने बेटा नहीं लिखा है, लेकिन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुझे बेटी देना चाहता हूं। बोल क्या तुझे बेटी चाहिए?
अखनियो बहुत आदमी के बेटी के नाम पर बुखार उतरा लगे छे। हाँ नहीं जी बेटी जो जन्म लेते तो चुके अब बेटा होते तो कहते चलते मुर्गा और लड़का पाइन फोन करते ससुरा रही हो चलता है। अपना बेटा का छठियार कर ला का मुर्गा बेटा का श्राद्ध कर लग। बोलिए बजरंगबली की जय। ध्यान देंगे बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो। लड़का तो एक कुल का दीपक है लेकिन उज्जवल कन्या रत्न सदा दो कुल का तिवर मिटाती है। जो सम्मान आपको बेटी देगी कभी बेटा नहीं देगा। राजा बेटी के नाम पर गुम लाए दिल के हो बाबू। भगवान विष्णु समझ गए लेकिन राजा का बेटी पसंद नहीं है। अब जाकर क्या भगवान विष्णु सोचा कि जरा रानी को पूछ लेते हैं। राजा को तो बेटी पसंद नहीं है। भगवान कहल के रानी तुम्हारे भाग में बेटा नहीं है। बोल क्या तुझे बेटी चाहिए। जैसे कहा बेटी चाहिए रानी आंचल निकाल कर तैयार हो गई। जय हो जय हो। हेलो आप हैं आप हैं नसीब कुमार। बड़ा सुंदर नाम है भाई। हमारे यहाँ इतवार का जन्म थे माय नाम रख दिल के तबरिया। सोमवार के सुमरिया मंगल के मंगला बुध के बुधना बृहस्पति के बृहस्पतिया शुक्र के शुक्रतिया और शनिचर के ही जन्म ले। एकर नाम रखने चाहिए धामना। धमना एकर माय छे एकरो से 4 सिलेंडर के। देखिए कहिए नहीं बेटा नहीं तो हमरा झगड़ा ले गया। नहीं कहिए जो कह देते जान न चाहिए हमें तो 1 सिलेंडर के जब ना बाजार का कष्ट तोड़ देते। क्या नहीं चाहिए मन वीडियो बनी से देखता नहीं कर मम्मी नहीं गलती भाग ले है उड़ाई दियो नहीं रह गया। नहीं कहे मोबाइल पर देख लेते थे हमरा घिसेटे से सरकार। आइए आप हैं नसीब कुमार नेहा कुमारी शीत बसंत बाहवा नाजिल कुमारी पिता लालो सदा पता सलाह चंदन। और सबसे तगड़ा दान है अभी तक का। सबसे तगड़ा दान 501 रुपए का दान। एक बार बोलिए बोल बोल दान दाता भगवान की जय। दान देने वाले व्यक्ति हरिश्चंद्र के चचेरे भाई भाई के हाँ आ गया। देखिए आइए बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें। और आप हैं जान है या प्राण है मेरा कोई दुश्मन नहीं। मेरा तो सिर्फ बाबा है मैं तो उसका उसी का है। आप हैं गंगाराम यादव। ये लालो यादव लालू बाबू के हैं। लालो यादव बालू दीपू बाबा इनके ओर से बड़ा सुंदर दान 101 रुपये का दान है। इनका बालू गिट्टी का दुकान है। गोसाइबा ने लालो बाबू रूपा ललक 1 कह दिलक कम में। अपने यहाँ ने हमरा यहाँ ने पाललक 1 का कहलो ने हमरो घर बनले चलिए हो कम में छो मान जी जरकिन में साहब बैठ जाए छे करिए अच्छा वहां हिसाब होतो ला। आइए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं दीक्षण कुमार यादव पिता श्री रामचंद्र यादव 101 रुपये का दान। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं केबली ठेकेदार इनके ओर से भी 100 रुपये का दान। बोलिए दान दाता भगवान की जय हो। आया जय कहानी की तरफ। बाबूजी कहानी बड़ी लंबी है समय का भाव है ध्यान देंगे। रानी आंचल निकाल कर कहा भगवान ये भागिन को बेटी दे दीजिए।
अगर बेटी नहीं रहेगी तो दुनिया में बेटा कहां से आएगा। बोल बोल राजा रामचंद्र की। बारे औरत कहा भगवान अगर बेटी नहीं रहेगी तो दुनिया में बेटा कहां से आएगा। ये भागिन को बेटी दे दीजिए। भगवान के आंख से आंसू गिरने लगा। भगवान का रानी जा, बेटी में भी मैं तुझे ऐसी बेटी दे दूंगा ना, तुम्हारे बेटी का दुनिया में कोई जोड़ा नहीं लगाएगा। तुम्हारी बेटी एक दिन तुम दोनों के नाम को अमर कर देगी। और लकीर खींच कर जाता हूं अपप्रभति कहलाओगी। अरे भारत के इतिहास कृत में अधर्मशील बन जाओ। भारत के इतिहास कृत में धर्मशील बन जाओ। भारत के इतिहास कृत में धर्मशील बन जाओ। भारत के इतिहास कृत में धर्मशील बन जाओ। भारत के इतिहास भगवान लकीर खींच दिया। कहा जाओ 9वें महीने ऐसी बेटी को जन्म दूंगी, तुम्हारी बेटी का सृष्टि में कोई जोड़ा नहीं लगाएगा। राजा को भगवान बुलाया। कहा राजा ए राजा, राजा कल के हो भगवान, कल के रे बेईमान तुमको बेटी पसंद नहीं है ना। अब राजा कुछ न बोले, कल के रे पागल सुन, संसार में कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं। जिस दिन उस बेटी को तुम जंघे पर बैठा कर राजा कन्यादान कर लोगे, अरे स्वर्ग को कौन पूछता है तुमको वैकुंठ मिलेगा। अरे तुझे वैकुंठ मिलेगा राजा। तब तो राजा गिर गया चरण में। कहा भगवान हमें क्षमा कर दे, हमें पता नहीं था कि बेटी का महिमा क्या है। भगवान ने कहा सुन, जो कोई व्यक्ति अगर अपने कुमारी कन्या को साथ में भोजन कराएगा, उस पिता का कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। बोलिए जुगल सरकार की। कहा जाओ राजा, जो कोई आदमी अपने कुमारी कन्या को साथ में भोजन कराएगा तो कभी दुर्घटना में मारा नहीं जाएगा। राजा कल के भगवान ये बेटी कितना न मान भाई, हमरो बारे में लिखल जेते कि अगर राजा रहे बेटी कत्या माने रहे। मालिक क्षमा कर दो। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए और भगवान के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हो गई। अब रानी के घर में बच्चा पल रहा है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। बड़ा तेज हो गई। आप है नाम हंसराज कुमार, पिता श्री अच्छा उमेश दिनेश में। अच्छा अच्छा देखा जाए। जय हो जय हो। देखे छिए माँ के हृदय तीनों बेटा बराबर। कतो पुतहुआ मार लग बुढ़िया गतैयो के की करबो, हमरे न छिए अपन अपने में सटै छै न। अच्छा देखिए, इसीलिए तो मैं आपको कहा हूं कि माँ से बढ़कर कोई सीता नहीं हो सकती, पिता से बढ़कर कोई राम नहीं हो सकते, दादी से बढ़कर कोई पार्वती नहीं हो सकती, और दादा से बढ़कर कोई भोला बाबा। हंसराज कुमार पिता श्री राज राज और राज नारायण गड़बड़े लिखा है भाई। राज लरे यादव ग्राम कुहिया फुहिया मिस कॉल भाग लगो सही बनी। ग्राम फुहिया, पोस्ट सोहमा, थाना बिथान, जिला समस्तीपुर। हमें तो मुझे अपने दरभंगा जिला में। बहुत बहुत धन्यवाद। आया जाए। हमारी चर्चा चल रही थी, जब 8 महीना बीत गया
रानी के गर्भ में माता जी बच्ची पल रही है। गर्भवती माँ बहन को सत्संग भजन में जाना चाहिए, सास ससुर का सेवा करना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए। ध्यान दीजिए, जो गर्भवती औरत सास ससुर का आदर करेगी, पति को भगवान मानेगी, झगड़ा नहीं करेगी, सुबह जाकर पति का दर्शन करेगी, सास ससुर को दर्शन करेगी, उसके गर्भ से बेटा पैदा लेगा संस्कारी। अब बेटी भी अगर पैदा लिया तो लक्ष्मी जन्म लेगी। अब रानी गर्भवती है, राजा बढ़िया बढ़िया फल फूल। रानी राजा से कहा पतिदेव हम मां बन जाएंगे, मुझे बेटी होगी। राजा कहा पगले हम भी बाप बन जाएंगे। 8वां महीना पार करके 9वें महीने प्रवेश कर रहे हैं। 9वां महीना में आज रानी प्रसव से प्रीत। प्रसव का दर्द तो कोई मां ही समझ सकती है। जब प्रसव का दर्द होने लगी, रानी आज एक रूम में जमीन पर मस्तक रगड़ रही है। बगल में मंदिर है, राजा मंदिर में जाकर भगवान को कहा विधाता मेरी पत्नी और बेटी दोनों का रक्षा करना। और इधर रानी बच्चे को जन्म दे रही है। सोहर का भाव है कि घर से बहारा बेलये का सुंदरी शेरदारदा दरदा से व्याकुल अभेली ये बाबूजी हो बैठी अकेली रे वो लती झामा से रानी पर बेस बाबू की हो बैठे केल हो लती बोलती झापा इसे रानी करती सट्टा कुली माताजी रानी का उम्र क्या बरस है? 50 बरस। ध्यान देंगे, बुढ़ापे में मां बन रही है। अच्छा, ये गगन देवी वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 1 की निवासी। और जहन सरकार का काम भले को वार्डर का कामे नहीं दे रहा है जी। हमरो कनिया जीतल से वार्ड से कल ये नहीं खड़ा हुआ, सब शायद के हमें लिए प्रोग्राम है यह साहिब वाला। अच्छा ये पुर्जा बना कर दीजिए। आइए, गगन देवी वार्ड पार्षद की तरफ से 100 रुपये का दान, भगवान ने सुख और शांति का दान दे। एक पुर्जा में लिख कर दीजिए, एक बार पढ़ देंगे, प्रसंग में डिजिटल को होता है। हर एक माँ बहन को बाबूजी माताजी प्रसव के समय में नहरा की याद आती, अपना माँ अब आज रानी को भी माँ का याद आ रहा है, रो रही है। अपन मैया रहती है
दियो दर्दों ने बूझा दे पकारी कई बार पिया कह गया मेरे काठो रचे डाला दियो दर्दों ने जादू दे बड़ी रे कठो रचे दियो कर तो न जाना दे पहर रात अगली पहर रात बीचर बिचली बिचली जे रतिया बितली कई बार बिचली रतिया में भेले बेटी के जना माँ से मैया मन मुँह सकैली रे कैली रे चुप 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 4 बजे सुबह में चुप यहाँ के बच्चा एक बार जिकार करेंगे बोली जुगल सरकार की 4 बजे सुबह में ब्रह्ममुहूर्त की बेला में बाबूजी रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। बराबर घुंघराला बाल, ग्राम चेहरा, लंबा नाक, लग रहा कि स्वर्ग से लक्ष्मी रानी के गोदी में जैसे बच्ची जन्म ली अंधेरी कोसली में प्रकाश होने लगा। बच्चे के रोने के बाद राजा के कान में, राजा का भगवान आज मैं पिता बन गया, भगवान आज मैं बाप बन गया, आज से हमको कोई कहेगा न निपुत्रा, हम छाती तान कर कहेंगे हम निपुत्र ने, हमको भी बेटी है। देखिए बाबूजी, शास्त्र में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में जितना सम्मान बेटी का उतना सम्मान बेटा का। राजा दौड़ते हुए आ रहा है, तब तक में नौकरानी सूचना दिया मालकिन बेटी हुई है, मालकिन बेटी को जन्म दी है। राजा लंबा सांस लेता, विधाता आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, सिपाही सारे खजाना को खोल दो, सारी प्रजा को मुंह मांगा दान दे, आज मैं बाप बन गया सिपाही, आज मैं